नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी दफ्तरी। आइए शुरू करते हैं। रफ़ाकत हुसैन मेरे दफ्तर में दफ्तरी था। 10 रुपये मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपये बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका का साधन था। लेकिन वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं, लेकिन हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्न रहता। कर्ज इस श्रेणी के लोगों का आभूषण है। रफ़ाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती। बेलाग और खरी कहता था, अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कर देता। इसकी साफगोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज़्यादा करते थे। रफ़ाकत हुसैन को पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। वह इन पशुओं पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी बछूड़ की छुरी के नीचे नहीं आए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में जाता था। जो कुछ बचता उसे खुद पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, मगर किसी के द्वार पर उसकी आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहनों कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती, यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा न होती थी। बरसात के दिन थे। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तरी के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने गए। सामत का मारा रफ़ाकत भी उसके साथ था। दिन भर उन्होंने मछलियों का शिकार किया। शाम को मूसलाधार बारिश होने लगी। दफ्तर के कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी, पर दफ्तरी घर की ओर चल पड़ा। लेकिन अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल जब घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर में कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न सा हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिला। घर भाई भाई कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहाँ पत्नी का पता न चला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था, जो किसी अंधेरे खोह में जाते हुए होता है। उसने देखा पत्नी जमीन पर चित पड़ी हुई है। मुंह पर मक्खियाँ बैठी हुई थी। होठ नीले पड़ गए, आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफ़ाकत आया। उससे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों से रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ, गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वह उठा और पत्नी की कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया। 3-4 घड़ी रात बीत गई, लेकिन दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। सांध्य समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। बाह्य जगत से उसने मुंह मोड़ लिया था। शोक ने विरक्त कर दिया था। कई महीनों तक यही हाल रहा। कर्मचारियों की दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर लेते, उसे किसी प्रकार का कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहाँ वह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ, विराग में वह चिंता में उल्लास कहाँ, वह आशा में आनंद कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है। यह बोझा उसके लिए असह्य था। अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई।
मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख जल स्रोत की ओर दौड़ा। वह फिर जीवन का यही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी, यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफ़ाकत फूले न समाये। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में एक वकील से कम न था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल से कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। स्वयं कहा करते थे कि तकावी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती थी। दफ्तरी ने समझा भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक हफ्ते में ही सारा विधान पूरा हो गया और नववधू घर में आ गई। जो व्यक्ति कभी एक हफ्ते पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नव कुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। मगर एक ही अठवारे में नववधू के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रित से वंचित रखा था, लेकिन उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाक्येंद्रिय प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वह वाक्पटुता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, न कि जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से सब दूध घर पर लाया करो। दूसरे ही दिन से घोड़ी का रात्रि बंद हो गया। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। प्रातःकाल दूध से नाश्ता होता, आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती। घी मसाले का भी खर्च बढ़ा। पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैर फाक गया हो। दफ्तरी 2-3 महीने तक यह विषय वेदना सहता रहा, लेकिन उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों में अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। मैले कपड़े, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, एहरनिस हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी को जगह से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों की छींकों पर उचकती और कुत्ते घरों पर हड्डियां नोचता फिरता। लेकिन अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वह बाक प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर वह खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफ़ाकत का पीड़ित हृदय उच्छृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ। आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लिप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर अब महीने भर का सामान जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों ओर कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपए की भुगत ही क्या, 1 हफ्ते में ही सब रुपए उड़ जाते। तब जिल्दबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। शनै शनै यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों चला जाता और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता। वह पहले दूसरों को मितव्ययिता का उपदेश दिया करता था। अब लोग उसे समझाते, लेकिन वह लापरवाही से कहता, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है। मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिला तो भूखे सो जाएंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथ्य पथ्य का विचार त्याग दे, जिसमें मृत्यु आने तक वह भोज्य पदार्थों से भली भांति तृप्त हो जाए। मगर अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची, यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गईं। बकरियाँ भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गईं।
पोलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए न होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियां जाने के बाद उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। हाँ, कुत्ता अपने सद्व्यवहारों की याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था, किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी। यह वह कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। वह अब भी भौंकता था, मगर लेटे लेटे और प्राय छाती में सिर छुपाए हुए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो उसमें अब उठने की शक्ति ही न थी, या वह चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा पत्र पढ़ रहा था कि तभी दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मान पाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा। बाल बृंद टीका लगाने वाले भी इतना न डरते होंगे। मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर मेरे सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता? कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक बहुत चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आया है, इसमें मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं थी। रणेंदुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृति पर, उनके आचार व्यवहार पर उज्ज्वल रंगों से अंकित होती है। वह एक विशेष नम्रता, संकोच में परवशत होती है, जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्ताव के अभिप्राय कह सुनाया, जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। मैंने रुलाई से उत्तर दिया, मेरे पास रुपए नहीं है। यह सुनते ही दफ्तरी ने मुझे सलाम किया और उल्टे पांव लौट पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस प्रकार बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, परंतु उसका चेहरा कह रहा था। मुझे विश्वास था कि आप वही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, मगर यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया। मालूम नहीं क्यों, मेरी समझ में स्वयं नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक लाई। अब चलता हूँ, वह मुँह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊँ। मैंने दफ्तरी को आवाज़ दी, जरा सुनो तो, क्या काम है? दफ्तरी को कुछ उम्मीद बंधी। बोला, आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने उसे समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा? तुम एक समझदार व्यक्ति हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते। यदि हो भी तो वह ऋण देकर रार क्यों लेने लगा? तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं? दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है, और क्या कहूँ। जो चीज़ महीने भर के लिए लाता हूँ वह एक दिन में ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी पत्नी के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध न मिले तो महना मत मचा दे। बाजार से मिठाइयाँ न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त न पके तो मेरी बेटियाँ नोच खाएं। खानदान का शरीफ हूँ, यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे पत्नी से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले, इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई सूरत नहीं नज़र आती। सब कुछ करके हार गया। मैंने अपने बटुए से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, यह लो, यह तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार, इतना वीर रसपूर्ण है। गृहदाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते। कहानी समाप्त। धन्यवाद।